दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, कर दिए हैं, आज तो कर भी रहे हैं दोस्तों। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोगों को जानना ज़रूरी है ताकि हम लोगों को सफलता मिल सके। देखिए, सबसे पहले जानना है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैटर्न क्या है। बिहार दरोगा परीक्षा का पैटर्न क्या है, मतलब किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं तो आपकी तैयारी की दिशा भटक जाएगी, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है। यह आपके तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द हम बिहार दरोगा परीक्षा के लिए MCQ 25-25 पर डे लाने वाले हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। अभी ये स्टूडियो तैयार हो रहा है, स्टूडियो रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने MCQ वाला वीडियो लेके उपस्थित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है। अगर बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सवाल को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सवाल जो है करेंट अफेयर से पूछा जाता है। करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 20 से 25 सवाल आप लोगों के लिए करेंट अफेयर से रहता है। ये तो डायरेक्ट 20 से 25 सवाल करेंट अफेयर के लिए हो गया। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो सवाल पूछा जाता है वो भी करेंट अफेयर का ही सवाल रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सवाल नहीं पूछा जाता है। करंट जो चलता रहता है उससे पूछा जाता है, वो भी करेंट अफेयर की जब आप तैयारी करते हैं तो वो भी चीज़ आपको मिल जाएगा। इसलिए करेंट अफेयर अच्छे से तैयारी करें। 20 से 25 तो डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो भी सवाल होते हैं वो भी करेंट अफेयर के होते हैं। आगे जो सेकंड सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास है। इतिहास से दोस्तों 10 से 18 सवाल पूछा जाता है। देखिए, किसी वर्ष कम पूछा गया, किसी वर्ष ज़्यादा पूछा गया, बीच का हम लोग आपको निकाल के दे रहे हैं। तो 10 से 18 सवाल पूछा गया है। लेकिन दोस्तों, इतिहास से 10 से 18 सवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल है आधुनिक भारत से है। आधुनिक भारत में भी सबसे ज़्यादा सवाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है, 1885 के बाद 1947 तक से। तो दोस्तों, अगर आप पास करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम रट्टा मार ले, उसके अलावा करेंट अफेयर रट्टा मार ले, तभी बिहार दरोगा परीक्षा पास कर सकते हैं। तो करेंट अफेयर भारतीय इतिहास में ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए आपका। अब भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद प्राचीन भारत से, एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद मिडाइवल इंडिया से, माने मध्यकालीन भारत से। तो आप जो है तैयारी आप उसी हिसाब से करें। मॉडर्न हिस्ट्री करेंट अफेयर पर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। 75+ कटअप रहेगा, जान लीजिए, ज़्यादा ही जा सकता है। सीटें कम है, भीड़ ज़्यादा है, तो कटअप ज़्यादा जाएगा। तो अच्छे से रट ले, तैयारी को सही से करें। ऐसा नहीं है कि आप भर दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ते रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे, वहाँ से 8 ही 10 सवाल आता है। तो जहाँ से ज़्यादा सवाल आता है वहाँ से तैयारी करें। आगे है साइंस। दोस्तों, साइंस से 15 से 22 सवाल, कभी ज़्यादा कभी कम पूछा जाता है। एक 20 का निकाल लिए, 15 से 22 सवाल पूछा जाता है साइंस। तो साइंस में भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दरोगा तभी बन सकता है जब उसका करेंट अफेयर, इतिहास और साइंस जो है मतलब एक्सलेंट होगा। साइंस में जो सवाल आता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, 10th लेवल का आता है। तो 10th लेवल की तैयारी आपकी रहनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। साइंस भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि करेंट अफेयर, इतिहास और साइंस महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है भूगोल। भूगोल से दोस्तों 10 से 16 सवाल पूछे जाते हैं। 10 से 16 के बीच सवाल पूछा जाता है। सवाल आसान रहता है। भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल रहता है, उसके बाद भौतिक भूगोल से। तो भारत के भूगोल पे आपका कमांड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मन हुआ वैसे पढ़ लिए। भारत का भूगोल सही से पढ़े, ऑक्सफोर्ड एटलस के साथ जोड़ के पढ़े, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्लियर नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो तैयारी जब करते हैं तो तैयारी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, एकदम साफ, पानी की तरह साफ रहना चाहिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे कहीं।
तो भूगोल भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद आइए राज्य व्यवस्था, मतलब भारतीय संविधान। देखिए भारतीय संविधान से बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, लेकिन हल्का सा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता था, और गौन टॉपिक से सवाल नहीं पूछा जाता था। गौन टॉपिक मतलब चुनाव आयोग, कैग, पंचायती राज व्यवस्था। अब क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछा जाता है, कुछ सवाल कैग से भी पूछ लिया जाता है, चुनाव आयोग से भी पूछ लिया जाता है, पंचायती राज संस्था से भी पूछ लिया जाता है। तो मोटा मोटी आपको सब पढ़ना है, पढ़ना आसान है। भारतीय राज्य व्यवस्था में 10 के आसपास सवाल पूछा जाता है, तो आप 10 का 10 बनाने के स्थिति में होंगे, हमको विश्वास है, अगर आप सही से तैयारी करते हैं। एक बात आप जान लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, तैयारी में कहीं भी लापरवाही बरतते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए तैयारी में लापरवाही नहीं बरते। आगे आइए अर्थव्यवस्था। पहले भी बता चुके हैं, 5 से 10 सवाल अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है करेंट अफेयर का सही से पढ़ते हैं तो आप बनाने की स्थिति में होंगे। जैसे सरकार किस देश से मुक्त व्यापार का समझौता की है, रेपो रेट क्या है, बैंक के चेयरमैन कौन है, इस सब से सवाल आता है। तो करेंट अफेयर का हो गया, हम लोग इसको अर्थव्यवस्था में रखते हैं। 1-2 सवाल ट्रेडिशनल भी आता है, तो आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, करेंट अफेयर का आप सही से पढ़ते हैं तो। आगे आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से भी 5 से 7 सवाल पूछ लिया जाता है। बिहार की जनसंख्या कौन है, कौन सबसे बड़ा जिला है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप बिहार स्पेशल पढ़ के जाएंगे। बिहार का भौतिक विभाजन देख लीजिए, बिहार का मैप देख लीजिए, बिहार की जनसंख्या देख लीजिए, यहाँ से सवाल बनेगा। विविध से 10 के आसपास सवाल पूछा जाता है। विविध मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा जीके टाइप का क्वेश्चन होता है, तो विविध का सवाल आप लूसेंट में विविध बहुत अच्छा दिया गया, उसको पढ़ ले। अगर आप मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो उसमें विविध का सवाल बनाने की स्थिति में रहेंगे। प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो विविध का सवाल बनाने की स्थिति में रहेंगे। ऐसे किसी भी किताब में विविध बहुत अच्छा नहीं दिया गया है। अगर आप मोटा मोटी मानेंगे तो लूसेंट में ही सबसे अच्छा विविध दिया गया है। तो विविध के लिए आपको लूसेंट और प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप विविध बनाने के स्थिति में होंगे। विविध भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए 1-1 नंबर का फाइट है, 1-1 नंबर पे आदमी लड़ाई करता है। 0.2 से भी लोग छटे हैं। अब यूट्यूब चैनल पर मैसेज देखेंगे, एक लड़की ने मैसेज किया था कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन 0.2 से छूट गया। आप सोचिए, तो 1-1 नंबर महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी सेक्शन को छोड़ के जाएंगे। जैसे कटअप 70 प्लस पहुंचता है, जिस भी एग्ज़ाम में 70-75 प्लस कटअप पहुंचता है, वहाँ हर सेक्शन पे एवरेज से ज़्यादा कमांड होना चाहिए और कुछ सेक्शन पे एक्सीलेंट कमांड होना चाहिए, तब तो एवरेज निकाल कर 75 पहुँचेंगे। कमांड नहीं रहेगा तो नहीं पहुँच पाएंगे। आगे है मैथ्स एवं रीजनिंग। देखिए मैथ्स एवं रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ से 5 से 8 सवाल पूछा जाता है। 5 से 8 सवाल पूछा जाता है। कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो 8 में से 5 सवाल नहीं बना सके, 4 सवाल नहीं बना सके। फिर भी कुछ टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको सेलेक्ट करके बना ले। बनाने के लिए RS अग्रवाल की एक किताब आती है संख्यात्मक अभियोक्ता, 3 लेखकों ने उसको लिखा है। उस किताब को पढ़ें, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत अच्छी किताब है। तो मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर 10th तक मैथ आपका अच्छा है तब तो कोई बात ही नहीं पढ़िएगा, तभी आप पास कर सकते हैं। लेकिन अगर समय है तो 4-5 टॉपिक मैथ का रिवाइज ज़रूर कर ले। रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन इसी महीना के लास्ट में आपको मिलने जा रहा है। अगर लास्ट में बिहार नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको समय नहीं मिलने जा रहा है। देखिए बिहार में नौकरियों की भरमार आ गई है, तो अच्छे से पढ़े, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है और निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, समाज का प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यह परीक्षा जो बिहार दरोगा की परीक्षा होती है एक महत्वपूर्ण पद के लिए होती है। बिहार दरोगा का पद बहुत प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पद है, तो आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, तैयारी को जारी रखें। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।